खबरों की शुरुआत करते हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा राजभवन में आशा वर्कर, खिलाड़ियों और दीगर खवातीन से मुलाकात की। इस मौके पर सदर के साथ सीएम मनोहर लाल, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल विनर खिलाड़ी पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, सुचित्रा तरियाल और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सीमा बिस्ला, सोनम मलिक जैसे खिलाड़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कामयाब बनाने में जुड़े कई शोबे के लोगों से भी अभियान की कामयाबी की कहानी के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि आज खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? दुनिया लोग हरियाणा के महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है। मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर को अपनाना उनको पड़ता है। इसीलिए वो ज़्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उनको कमजोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। इसलिए सबको केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता। बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए। ये बहुत अच्छी है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिल्किस बानो ने 2002 के गुजरात दंगों में इज्तिमाई अस्मत दरी और उसके परिवार के कत्ल के मुल्जिम 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें आपको कि मुल्जिमिन की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने 2 अर्जियां दाखिल की हैं। पहली अर्जी में 11 मुल्जिमिन की रिहाई को चुनौती दी गई है और सभी को फौरन जेल भेजने की मांग की गई है, जबकि दूसरी अर्जी सुप्रीम कोर्ट के मई के ऑर्डर पर दोबारा विचार करने के लिए है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि मुल्जिम की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस बानो ने कहा कि इसके लिए सही सरकार महाराष्ट्र सरकार है, क्योंकि केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले सतह पर है। ये अब $81 से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 फी बैरल के करीब है। खासतौर पे कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 फी बैरल रह गई है। मार्च में ये $112.8 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनरी कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 कम हो गए हैं। एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर मुल्क की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर फी लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए फी लीटर तक कम होने चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली को खिताब कर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 8 बजे इन सबको याद है, ये कोई नहीं भूला। ये घड़ी देखते हैं 8 बजे, इनके दिल में थोड़ी उनका दिल तेजी से दौड़ता है। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी और फिर 4 घंटे बाद 12 बजते कहते हुए 12 बजे जीएसटी की थी। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे जीएसटी लागू की। और इनकी जो तपस्या है उस तपस्या से चोरी की। क्यों किया? ये पॉलिसीज नहीं थी। ये आप मत सोचिए। और जो हमारे छोटे दुकानदार हैं
स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी। ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो, समझ गए ना? दुकान चलाते हो ना, देखो, समझ गया? ये पॉलिसियां नहीं है जो कोविड के समय किया गया, नोटबंदी और जीएसटी, और जो किसानों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोक दिया। ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2 लोग दिन भर पीएम मोदी की पूजा करते हैं, फिर उन्हें सब कुछ मिल जाता है। और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती है। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। और करोड़ों लोग सुबह उठते हैं। किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है। मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। भैया हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाया, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं। उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या की निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे यह पूछ रहा है, घूम फिर कर यह पूछ रहा है, राहुल जी, इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? वहीं इस रैली को खिताब कर मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने कहा कि 9 महीने बाद एमपी की विधानसभा में फिर से कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है। आज के नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। और अगर प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से हुए, कौन सा निवेश आएगा? अगर मिलावट से हुए, अगर माफिया से हुए, कोई क्या निवेश आएगा यहाँ? तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल जी को भी उनकी बात सुनिएगा, किस तरह उनकी तपस्या, उनकी मेहनत से उन्होंने हमें प्रेरित किया है, पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि 9 महीने बाद फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में रह रहे गरीबों को घर देने का वादा किया है और क्या कुछ कहा आगे उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ये 2 से भी ऊपर है, तो जो रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट है इन कॉलोनीज का, ये भी काम साथ साथ चल रहा है और ये प्रोविजंस ऑलरेडी हमने मास्टर प्लान में डाले हुए हैं। दिल्ली की संख्या, दिल्ली की आबादी 2011 के सेंसस में 1.67 करोड़ थी। मुझे लगता है, और मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे, जब अगला सेंसस आएगा
तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक ही होगी। अब 2 करोड़ से अधिक आबादी में जो हमारी स्कीम्स हैं अभी जो लागू हैं, उसमें जहां झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी ज़िम्न में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर झगड़ा देखना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। वाईफाई लगवा दिया जब नितिन था यहाँ पे, तब तक सीसीटीवी भी लगे, उसके बाद तो सीसीटीवी लगने बंद करा दिए उसने। मंडावली में दूसरी तरफ जाकर देख लो कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो सारे काम जिस तरह से करा दिए वैसे ही एमसीडी के भी सारे काम होंगे। लेंटर से उगाही बंद होगी और दुकानों से भी उगाही बंद होगी। ये जो लाइसेंस के नाम पे मांगे जाते हैं, ये सारी चीज बंद होगी। लेकिन एक ही चीज है कि पार्षद फिर केजरीवाल का चाहिए, बीजेपी के पार्षद से काम नहीं कर पाएंगे। अगर अगले 5 साल लड़ाई झगड़े देखने, अगर ये देखना है कि बीजेपी का एमएलए और बीजेपी का पार्षद मिलकर हमारी गली के काम कैसे रोकता है, अगर बीजेपी का पार्षद ये देखना है कि बीजेपी का पार्षद केजरीवाल जी से लड़ता कैसे है, तो बीजेपी को वोट दिलवा देना। और अगर काम देखने हैं, साफ सफाई देखनी है, तो एक ही रास्ता है कि केजरीवाल जी के पार्षद को वोट देनी। वो नहीं जीतेगा तो काम नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन वो करने नहीं देगा, रोज लड़ेगा यहाँ पे, रोज लड़ेगा। तो तमाशा लड़ाई का देखना है तो बीजेपी का पार्षद, और तमाशा काम का देखना है, मजे काम के लेने हैं तो केजरीवाल का पार्षद। तो केजरीवाल का पार्षद लाने को तैयार है सब? कौन कौन तैयार है? सब तैयार है? ऐसे नहीं आएगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1000 लोग बैठे खड़े हैं। कितने वोट हैं आपके विधानसभा वार्ड में? 67,000 वोट हैं। 67,000 वोट का मतलब हो गया लगभग 14,000 फैमिलीज। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात के लोगों के सामने 25,000 बिजली के बिल रखे और कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादा किया था बिजली फ्री करने का, तब भी कह रहे थे कुछ विरोधी पार्टियों वाले कैसे हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हो गई और चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि पंजाब में भी हम बिजली फ्री करेंगे, और ये हमारी गारंटी है। तब भी जो विपक्ष था वो कह रहा था पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो। हम गुजरात में भी यही कह रहे हैं, 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, तो भी कहा जा रहा है ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं आज वो बिल लेके आया हूं आपके सामने, जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं। 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है, ये देख सकते हैं आप, बिल पड़े हैं, बिजली के बिल ये भी है। 25,000 बिल लेके आया हूं। कोई भी बिल आप चेक कर सकते हो, ले लो, नाम है, एड्रेस है, गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, उस पर नाम लिखा हुआ। आज की डेट तक, टिल डेट, लगभग 75 लाख मीटर है पंजाब में बिजली के मीटर। 61 लाख घरों को बिजली का बिल 0 आया। मैं 25,000 तो एक जस्ट छोटा सा एक नमूना लेके आया हूं सिंबॉलिकली। 61 लाख आउट ऑफ 75 लाख जो मीटर हैं उनका बिजली का बिल 0 आया। और दिसंबर का जो बिल होगा, दिसंबर का जो बिल होगा उसमें 67 लाख का हो जाएगा, क्योंकि सर्दी होती है तो एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, कंजप्शन कम हो जाती है। और जनवरी का जो बिल होगा उसमें 71 लाख आउट ऑफ 75 लाख घरों का बिजली का बिल 0 आएगा। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं।
तो यहाँ भी हो सकता है ये गुजरात में। हमने वादा किया है और करेंगे।